पर रुझान लगातार आपको बता रहे हैं, रुझानों के बीच देश में सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। घटक दलों के संपर्क में है बीजेपी के कई बड़े नेता और खबर यह भी कि गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार से भी बात की है और इसके साथ ही मांझी और चिराग से भी अमित शाह ने बात की है। दिल्ली में एनडीए नेताओं की एक बड़ी बैठक होगी। जेपी नड्डा के घर पर यह बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में अमित शाह होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे, राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे और किन मुद्दों पर बात होगी अभी तक आप ये समझ ही गए होंगे आंकड़े देखते हुए अनंत, जिन पर सभी की नजर है। और आज बैठक में क्या होगा, क्या फैसले लिए जाएंगे, इस पर भी सभी की नजर बनी होगी। बिल्कुल हिमांशु, कि उत्तर प्रदेश से खास तौर पर जहां ये उम्मीद की जा रही थी कि 80 की 80 सीटें बीजेपी के खाते में होंगी, लेकिन ऐसा फिलहाल रुझान है वो बता नहीं रहे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि शाम को 7 बजे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हालांकि ये प्री शेड्यूल था और ये कहा जा रहा है कि लगभग 1 से 1.5 लाख लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद होंगे। शाम ठीक 7 बजे ये बैठक होने जा रही है, ये मीटिंग होने जा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। गुजरात में इंडी गठबंधन का खाता खुल गया। बनासकांठा से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो गई है और कांग्रेस की गैनीबेन ठाकुर को जीत मिली है। यानी ये इंडिया गठबंधन का खाता खुला है। गुजरात में कांग्रेस की प्रत्याशी हैं जिनका नाम गैनीबेन ठाकुर बनासकांठा से चुनाव लड़ी और जीत भी गई। और ये बड़ी बात इसलिए भी हिमांशु, क्योंकि अभी देखिए कि गुजरात में जब हालिया विधानसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी के डर के चलते पूरी की पूरी कैबिनेट का चेहरा बदल दिया गया था। वे एक बड़ी वजह थी, उसका कहा गया था कि इसका जो सीधा प्रभाव है वो लोकसभा चुनाव के पास भी पड़ेगा। और अभी के बीच में जिस वक्त ये दावा था कि क्लीन स्वीप गुजरात में होगी, उसी बीच में बड़ी बात ये होती है कि एक सीट इंडिया गठबंधन जीतता है तो मौलिक तौर पर ही सही एक मॉरल विक्ट्री के तौर पर देखा जाएगा इसको। और कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ में ममता काले जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हैं, प्रवक्ता हैं। अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं और दुष्यंत जी हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ममता जी, क्या कहता है विश्लेषण आपका? जो उम्मीद की गई थी और जो कयास लगाए जा रहे थे, क्या वही यहां पर तस्वीरों पर दिख रहा है या फिर कुछ अलग? नहीं, धन्यवाद हिमांशु जी। देखिए, मैं एक चीज बोल रही हूं कि अभी समय है और सरकार तो एनडीए की ही बन रही है और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। एक छोटा सा आंकड़ा सबको याद दिला देना चाहती हूं, छोटा नहीं, असल में बहुत महत्वपूर्ण है कि 1962 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा इतिहास दोहराया जाएगा जब एक सरकार ने पूरे 2 टर्म कंप्लीट किए हैं और तीसरी बार दोबारा से सरकार बनाने की कवायद वो कर रहे हैं, उसकी स्थिति में वो है। तो एनडीए सरकार बना रही है। ये जो पूरा 24 का इलेक्शन है और जो हम सुबह से देख रहे हैं, उस पर मेरा जो आकलन है वो ये है कि 1962 के बाद इतिहास भारतवर्ष दोहराएगा। यह आप देख लीजिएगा, चाहे कोई कुछ भी बोले। ममता जी, आप कह रहे हैं कि काउंटिंग अभी बाकी, और बात ठीक भी है कि अधिकांश जगह ऐसी है जहां पर लगभग 30% वोटों की गिनती अभी हो पाई है, तो आंकड़े बदल सकते हैं। लेकिन आशावान है अजय वर्मा कि जो आंकड़ा, जो रुझान अभी दिखाई पड़ रहा है, नतीजों में यही परिवर्तित होने वाला है। अनंत जी, देखिए, हम तो वेरी फर्स्ट डे से आपके चैनल की जब भी डिबेट होती है, हम मुद्दों की बात रखते थे और मुद्दों की बात के बीच में हम बहस भी हो जाती थी। आज जो ये रिजल्ट आ रहे हैं, ये भारत के देवतुल्य जो वोटर है करीब 63 करोड़ 64 करोड़, ये उसका दिया हुआ वरदान है इंडिया गठबंधन को। अच्छा, मेरा एक अनुरोध आपसे ये था, अगर आप माने तो ठीक है, नहीं माने तो आपकी इच्छा है, उसको इंडिया पूरा लिख दीजिए। इंडी की जगह बोल तो आप इंडिया रहें, और चैनलों ने भी इंडिया लिख दिया, कायदा तो वही है, बाकी आप लिखें। सर, आप अपने अगर आपके पास आसपास कोई टीवी अजय वर्मा जी है तो आप सामने देखिए i.n.d.i.a, वो पूरा ऊपर लिखा हुआ है। बीच में इंडिया आ रहा था ना, बीच में जो दिखा रहे थे आप, और बात करेंगे। आज तो आपको बहुत मौका देना है, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दो। रुझानों के बीच बंगाल में हिंसा की खबर है। हसनाबाद में बीजेपी ऑफिस में आगजनी की खबर आ रही है और यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हसनाबाद में बीजेपी ऑफिस में आगजनी की खबर है। देखिए, जब चुनाव हुए, मतदान हुए, तब हिंसा की खबर, और जब रिजल्ट आ रहे हैं तब भी हिंसा की खबर। और कहां से? बंगाल से। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, बंगाल में हिंसा की खबरों के बीच ये रुझान आपको लगातार हम बता रहे हैं, रुझान एक तरफ आने शुरू हुए। हालांकि बंगाल में जो बड़ी बढ़त की आशा एनडीए को थी, बीजेपी को थी, तो वैसी बढ़त होती हुई दिखाई पड़ी नहीं। लेकिन अभी ये हिंसा की तस्वीरें वहां से आनी शुरू हो चुकी हैं और बंगाल में चुनाव के आसपास का लगभग पैटर्न देखा जाता है
कि चुनाव के बाद हो या चुनाव के पहले हो, हिंसा जरूर वहां की राजनीति का एक अहम हिस्सा बनती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन दुष्यंत नागड़ी, मैं जानना चाहूंगा आपसे एक बात को कि विश्लेषण के दौरान ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की हार है या एनडीए गठबंधन की हार है। मेरा सवाल सर इसलिए, 2004 के बाद जब 2009 में सरकार, मैं वापस लौटूं आपके पास, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने है टाइम्स नाउ नवभारत पर। कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी ने जीत दर्ज कर ली है चंडीगढ़ से। यह बड़ी खबर, चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हुई है। मनीष तिवारी प्रत्याशी थे और वहां से जीत हासिल कर चुके हैं। हिमांशु, और बिल्कुल ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जिनको जीत यहां पर मिली है। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी जीत गए हैं, तो कांग्रेस के लिए एक के बाद एक अच्छी खबर आ रही है। हालांकि इस चुनाव में तो बहुत ही अच्छी खबर कही जा सकती है। सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात यहां पर कर रहे हैं। अखिलेश कटियार जी, आप खुश हैं, अखिलेश यादव भी बिल्कुल खुश होंगे यहां पर, लेकिन आपको लगता है थोड़ी और कसर रह गई? बहुत ज्यादा उम्मीद की गई थी, क्योंकि अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि 79 बिल्कुल क्लियर है, एक ही पर दिक्कत है, लेकिन यहां थोड़ा सा झटका जरूर लगा है। नहीं, मुझे यह लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो वोट हर बूथ पे 40 से 50 वोट काट दिए थे और वोटिंग के दरमियान जिस तरीके से प्रशासन का उपयोग किया था,